वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग रोटेशनल मोशन चैप्टर के फॉर्मूले एक साथ समरी में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको नोट्स बनाना है तो हेडिंग डालें फॉर्मूले फॉर रोटेशनल मोशन। देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमें फॉर्मूला प्रिपेयर करना चाहिए वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का। तो फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। यहां पर समेशन फॉर्म में रहेगा, मतलब कहने का ये मैनी पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि आई की वैल्यू पहले हम लोग यहां 1 पुट करते हैं, इसको और शॉर्टकट में हम सिंपल ऐसे सिग्मा एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसको हम लोग लिखना चाहें इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन, तो आर का इक्विवेलेंट एक वैल्यू होती है रेडियस, उसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू बनेगा एम के स्क्वायर। अगर कभी इस के की वैल्यू आपको फाइंड करना हो रेडियस ऑफ डायरेक्शन की, तो आप लिखेंगे के इज इक्वल टू रूट ऑफ आई बाई एम। आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद अगला जो फॉर्मूला हमें प्रिपेयर करना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला पीछे भी चैप्टर में यूज हो चुका है, बट फिर भी अगर आपको प्रिपेयर नहीं तो आप लिख देना टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसके बाद हमें जो अगला टॉपिक लेना है ये होता है एंगुलर मोमेंटम। देखिए, मैंने आपको बताया था जब थ्योरी डिस्कस कर रहा था मैं, एंगुलर मोमेंटम है टू सिंबल्स। इन सम बुक्स सम राइटर्स आर यूज एज कैपिटल जे and in other some books it is denoted by capital L। तो ये डिपेंड करता है आप किस राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, उसको जरा देख लीजिएगा, या आपके स्कूल में जो टीचर यूज करते हो। मैं जैसे जे यूज करता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा जो जे होता है, ध्यान रखिएगा, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट होता है, यानी आर क्रॉस पी। और पी क्या होता है पता है आपको? पी एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम होता है एम वी। तो कुल मिलाकर के जे बन के आ गया एम वी आर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमें कहीं एंगुलर मोमेंटम यूज करना है तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अगला जो पॉइंट हमारा हमें देखना है, समझना है, मैंने कुछ रिलेशंस डेवलप किए थे, जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन टॉर्क और अल्फा के बिटवीन, ऐसे कुछ रिलेशंस हैं। तो जैसे सबसे पहला रिलेशन लिखना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये ओमेगा क्या है और आई क्या है? आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं ये मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ा दिया है आपको। एक तो 2 पाई एन होता है, दूसरा 2 पाई बाई टी होता है, या हम इन टर्म ऑफ थीटा कहें तो थीटा बाई टी होता है, ठीक है। ये जो भी जैसी नीड होगी हमें प्रॉब्लम में, हम उस तरह यूज करेंगे। इसके बाद हम अगला उठाते हैं। देखिए, जो अब नेक्स्ट पॉइंट हम बताने वाले हैं, इक्वेशंस फॉर एंगुलर मोशन। आपको याद है लीनियर मोशन के इक्वेशंस? देयर आर 3 इक्वेशंस, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। उनका एंगुलर फॉर्मेट क्या होगा? देखो, इक्वेशंस फॉर एंगुलर मोशन। हम जब एंगुलर मोशन में उन इक्वेशंस को यूज करेंगे तो पहली हमारी, देखिए, जो v होता है वो यहां पर हम लोग ओमेगा लिखते हैं, जो u इनिशियल वेलोसिटी होती है वो यहाँ ओमेगा नॉट होता है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, at की जगह यहाँ पर यूज होगा अल्फा t। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर है, और ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। सेकेंड इसकी इक्वेशन अगर हम बनाएं तो बनेगा थीटा इज इक्वल टू, s के प्लेस पे थीटा आएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये हमारे इक्वेशंस यूज होंगे। यहां पर आप सिंबल्स का मीनिंग लिख सकते हो
where omega naught initial angular velocity, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हो जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, और थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये इतने फॉर्मूले ये हो गए। नेक्स्ट उठाते हैं। देखिए हमने एक रिलेशन डेवलप किया था, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप शॉर्टली एमआई लिख सकते हो, बार बार ना लिखो बड़ा सा। टाउ इज इक्वल टू, किसी को लर्न है फॉर्मूला, आई अल्फा। सीधा रिजल्ट मैं पूछ रहा हूं आपसे, यहां फॉर्मूला डिस्कस करना मुझे। टाउ इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है, आई अल्फा। एक रिलेशन और होता है, देखो वो होगा अब अगला, एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन। तो आप अगला पॉइंट लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको लिखते हैं J इज इक्वल टू आई ओमेगा। एक और है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में भी रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी dj बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है। एक और रिलेशन है आपको प्रिपेयर करना है, देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रिजल्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको याद होना चाहिए, मैं डिस्कस कर चुका हूं थ्योरी में, ये जो अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा dj बाई dt इज इक्वल टू टाउ, अगर किसी सिस्टम का एक्सटर्नल टॉर्क absent है, if external torque does not used, does not apply, तो मतलब टाउ की वैल्यू क्या बन गई, जीरो। देखो यहीं से रिलेशन फिर बन जा रहा है। तो अब देखो dj बाई dt इज इक्वल टू था क्या, हमारा टाउ था, और टाउ को हमने क्या बोला, जीरो। अच्छा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशियल जीरो होने का मतलब वो क्वांटिटी कैसी होगी बताओ, कांस्टेंट होगी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो j इज इक्वल टू यहां से क्या बन गया, कांस्टेंट, और j खुद क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, j इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन। इसके बाद आपको याद आना चाहिए, मैंने दो थ्योरम्स कराई आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखिए, ना तो वेक्टर है ना स्केलर है, फिर कैसी क्वांटिटी है, टेंसर। कैसी क्वांटिटी है, ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है, स्ट्रेस टेंसर है, प्रेशर टेंसर है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला हम पॉइंट उठाते हैं, थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए दो थ्योरम्स है, तो फर्स्ट नंबर डाल लो आप, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये तो याद हो गई होगी, किसी को याद हो सुनाओ फार्मूला, यस, आई ए बी। अगर आपका मन हो सफिक्स में कोई सिंबल ए बी वगैरह लेना तो ठीक है, एक्सिस की, एक्सिस का नाम, नहीं तो जनरल आप आई इज इक्वल टू सीधा सीधा लिखो, क्या लिखोगे, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर या एम आर स्क्वायर, जो भी यूज करें। यहां सबका मीनिंग सुनिए, आई का मतलब हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लैमिना
अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस। आईसीएम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। आईसीएम का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। और एम तो टोटल मास हो गया ऑब्जेक्ट का, एम क्या है भाई? टोटल मास। और ए हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये जो पैरेलल एक्सिस यूज किए होंगे आपने, उनके बिटवीन डिस्टेंस है। ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई। ऐसे ही एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो आई जेड इज इक्वल टू, वेरी गुड, आई एक्स प्लस आई वाई। अभी तक 11 रिलेशन डेवलप हुए हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल, याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल। तो हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल या सर्कुलर रिंग कह दो आप। सर्कुलर रिंग में मैंने 4 केस डिस्कस किए थे, सबको याद होना चाहिए। पहला देखो, सुन लीजिएगा, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, वो था एमआर स्क्वायर। क्या था? आप इसी तरह याद करेंगे, क्या कहेंगे? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। रिंग का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, ऐसा एक्सिस लिया तुमने। तो इसके लिए मैंने शायद आई वाई वाई लिख दिया था सिंबल, ठीक, वाई वाई डैश था तो डैश लगा लो। और ये वैल्यू क्या थी? एम आर स्क्वायर। आर क्या है? रिंग का रेडियस है। इसके 4 केस हैं, ध्यान रखना ये बात है। ये परपेंडिकुलर प्लेन के एक्सिस है और सेंटर से पास हो रहा है। दूसरा, अबाउट एनी डायमीटर। अगर पूछा जाए अबाउट एनी डायमीटर तो बताओ कितना आ गया था? याद आया किसी को? हाफ एम आर स्क्वायर। डायमीटर को आप डी लिख दो या डी डी डैश लिख दो, जो आपका मन हो। सिंबल लिखना है एक अपने जानने के लिए। मैंने डायमीटर के अबाउट के लिए डी लिख दिया है, ठीक है। अब 2 थे टेंजेंट के लिए, आपको याद है? एक था हमारा अबाउट टेंजेंट पासिंग थ्रू, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू द डायमीटर, पैरेलल टू डायमीटर, ओके, डायमीटर के पैरेलल। इसका बताओ क्या निकला था रिजल्ट? किसी को याद है? देखो, डायमीटर के पैरेलल होने का मतलब, सुनिए, ये प्लेन है, प्लेन के पैरेलल ये टेंजेंट लिए मैंने, तो इसका डायमीटर के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, और यहाँ टेंजेंट आपकी है, तो टोटल मास m और डिस्टेंस कितनी r, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा? 3/2। ओके, डायमीटर के टेंजेंट के अबाउट निकालोगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर। इसके बाद अब फिर टेंजेंट लेंगे, लेकिन ये टेंजेंट किसके पैरेलल होगी? परपेंडिकुलर एक्सिस के पैरेलल। देखो, यानी हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। तो हम कहेंगे अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ऐसे लिख दो, प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो हम लोग फिर ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, टेंजेंट यूज की है। तो इसका था हमारा एम आर स्क्वायर, और इसके बगल में लोगे तो भी एम आर स्क्वायर हुआ, तो दोनों मिलकर के कितने हो गए? 2 एम आर स्क्वायर। ये हमारा रिंग का मैटर पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं किसके लिए? डिस्क के लिए। अगला जो पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा, ये 12 नंबर डाल दिया, तो अब डालो 13। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब देखो, डिस्क के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं, यही 4 केस फिर डिस्क के साथ होंगे। तो चलिए पहला केस उठाते हैं। सबसे पहला केस हमारा, जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो डिस्क के,
और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसको हम आई वाई वाई डैश नाम दे रहे हैं, हाफ mr स्क्वायर। यानी कि रिंग का जो रिजल्ट है उसका ठीक आधा है ये डिस्क का। सेकेंड लो, अबाउट एनी डायमीटर। अब क्या करेंगे, अबाउट एनी डायमीटर। जब डायमीटर के साथ लोगे तो जो डायमीटर का रिजल्ट था उसका हाफ करो। तो देखो रिंग में डायमीटर का रिजल्ट हाफ mr स्क्वायर था, इसका हाफ करोगे तो 1/4 mr स्क्वायर होगा। तो रिंग के मामले में जो रिजल्ट है उसका जस्ट हाफ हो गया ये। तो आई अबाउट डायमीटर 1/4 ऑफ mr स्क्वायर। अब थर्ड रिजल्ट उठा रहे हैं, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। अब देखो पैरेलल टू डायमीटर वाला मैटर है तुम्हारा, तो डायमीटर का जो रिजल्ट है वो कितना निकला था हमारा डायमीटर के अबाउट 1/4 mr स्क्वायर, प्लस इसमें mr स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना बन जाएगा देखो 5/4 mr स्क्वायर। फोर्थ रिजल्ट उठाइए, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो जो सेंटर से पास होने वाला रिजल्ट था उसका, जो सेंटर के अबाउट रिजल्ट था वो हमारा कितना था, हाफ mr स्क्वायर। इसमें mr स्क्वायर ऐड होगा तो ये कितना बन जाएगा देखो 3/2 mr स्क्वायर। रिंग का नोट हो गया सब लोगों का। अब अगला हमारा पॉइंट उठता है, देखिए सबसे ज्यादा यूज होता है डिस्क, रिंग। फिर हमने सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, एक रॉड के लिए भी यूज कराया था मैंने रिजल्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। ऑफ थिन रॉड, अगर कोई रॉड दिया है तो देखो इसके टू केस करेंगे। पहले तो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, मिडिल कह सकते हो, एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। यानी अगर डायग्राम से इस बात को मैं समझाऊं तो जैसे ये रॉड है सपोज करो, इसके मिड पॉइंट से ऐसे जो एक्सिस पास हो रहा है हम उसके अबाउट की बात कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट किसी को याद रहा है, ml स्क्वायर बाई 12। क्या था रिजल्ट? अब इसी का अगर इसके अबाउट निकालते थे तो देखो टोटल मास की और लेंथ ये हो जाएगी L/2, तो m और L/2 का स्क्वायर इसमें ऐड होगा। तो सेकंड केस हम कहेंगे अबाउट एनी एंड पॉइंट, अबाउट एनी एंड पॉइंट। अगर रॉड के लिए एंड पॉइंट से सॉल्व कर रहे हो तो जो वैल्यू आएगी एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग सफिक्स में ई लिख दिया मैंने। तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m और L/2 का स्क्वायर, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ml स्क्वायर बाई 3 बचेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ml स्क्वायर बाई 3 बचेगा, 4 नहीं। एलसीएम ले देखो 4 12, तो ये हो जाएगा 1 और 3 4, हाँ ठीक 3 बचेगा। ये देखिए रॉड का हो गया। इसके बाद हम अगला उठाते हैं, एक है सॉलिड सिलेंडर का रिजल्ट और एक है हॉलो सिलेंडर का रिजल्ट। याद है? चलो देखो सब लोग, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर याद करो, बताओ। चलो अच्छा इतना नोट करो पहले, बाद में हम लिखा। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर को हम लोग अगर करें
तो पहला एक तो स्टाइल होगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर ओन एक्सिस के अबाउट निकालो, ये एक्सिस इसका खुद का एक्सिस है, इसके अबाउट अगर निकालना है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो आप समझिएगा फॉर्मूला यूज होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जो रिंग का रिजल्ट है सेम यहां पर सॉलिड सिलेंडर का है। सेकेंड पार्ट, अगर ये पूछा जाए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स एक्सिस, इस समय अगर ऐसे निकालते हो फॉर्मूला, तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर बाई 12, ये फॉर्मूला इसका यूज होगा। इसके बाद अगला जो स्टार्ट हो रहा है वो सॉलिड स्फीयर के लिए है। अगर हम सॉलिड स्फीयर के लिए सॉल्व करेंगे कभी तो 2/5 एम आर स्क्वायर यूज करेंगे। और अगर होलो स्फीयर हो हमारे पास, फॉर होलो स्फीयर, तो हम लोग यूज करने वाले हैं 2/3 एम आर स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, अगर इस पे हम बात करें तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। यहां एक्सेलरेशन निकालना होता है मुझे, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक और ले लो, इतने जब लिख लियो आप लोगों ने, वर्क डन बाई टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क। बहुत आप लोग अच्छा सीखते हो इसलिए थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं हम। 0 से थीटा डिस्प्लेसमेंट टाउ डी थीटा, ये वर्क डन बाई टॉर्क होगा। पावर अगर हम टॉर्क से निकालना चाहें, पावर बाई टॉर्क, यानी टॉर्क के फॉर्म में पावर की वैल्यू निकालनी हो, तो P इज इक्वल टू टाउ डॉट, देखिए टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा डॉट। इतने फॉर्मूले मेनली हैं जो रोटेशन मोशन में आपको प्रिपेयर होने चाहिए। वीडियो इतनी देर तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।